नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। आज का वायरल में इंडिया टीवी की टीम ने एक ऐसी खबर की पड़ताल की जिसका ताल्लुक एक बच्चे से है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में करीब 10 साल का एक बच्चा नजर आ रहा है। उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसके शरीर में करंट है। दावे को सच साबित करने के लिए एक शख्स आईडी बल्ब को बच्चे के शरीर के अलग अलग हिस्सों से टच करके जलाकर दिखाता है। वही बल्ब जब दूसरे लोग छूते हैं तो नहीं जलता। बिजली वाले बच्चे का वीडियो सैकड़ों लोग देख चुके हैं। लाइक और शेयर करने वालों में कई ऐसे लोग हैं जो दावों पर भरोसा भी कर रहे हैं। आज हमने उसी वीडियो की पड़ताल की और नतीजा आपके सामने लेकर आए हैं। ये मेरे आंसू नहीं जल रहा, लेकिन ये बालक जिसका नाम हनी सिंह है, ये देखो करंट वाले बालक के नाम से प्रसिद्ध है। ये हाथ देना दूसरा, ये देखो। अब मेरे ये देखो, मेरा नहीं है। हनी सिंह अजमेर का रहने वाला लोहा खान निवासी, अजमेर का लोहा खान निवासी है। ये देखो, एक महिला का हाथ है। ये महिला ये लगा के देखेगी, इनके आंसू नहीं जल रहा। ये पास में एक भाई साहब खड़े हैं, आप अपना हाथ देना। ये देखो, ये इनके आंसू नहीं जल रहा। मैंने क्या से पकड़ रखा है, कहीं हाथ नहीं लगाया। ये देखो, दूसरे हाथ पे देखो, ये देखो, इसके पूरे शरीर में करंट है। इसके पैरों को देखो, पैरों में भी करंट आता है इसके। ये देखो, दूसरे पैर के देख लो, मैंने पकड़ रखा है। ये देखो, देखो भाई साहब, इसमें कई मैंने दूसरे का सीधा पकड़ लिया तो भी हाथ देना, ये बल्ब जल गया। क्या ये कोई चमत्कार है? आखिर एक बच्चे के छूते ही ये बल्ब कैसे जल उठता है? इस बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से से टच करते ही एलईडी बल्ब कैसे चमकने लगता है? जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, इस दावे के साथ कि इस बच्चे के जिस्म में करंट दौड़ता है। ये बल्ब है, ये मेरे हाथ से नहीं जल रहा है। इसमें कहीं बटन भी नहीं है, तो कहीं बटन हो दबाने वाला हो। ये मेरे हाथ से नहीं जल रहा, लेकिन ये बालक जिसका नाम हनी सिंह है, ये देखो करंट वाले बालक के नाम से प्रसिद्ध है। ये हाथ देना दूसरा, ये देखो। अब मेरे ये देखो, मेरा नहीं है। फेसबुक पर इस वीडियो को देखने, लाइक और शेयर करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। सैकड़ों कमेंट्स अब तक इस वीडियो को देखने के बाद लोग कर चुके हैं। हमारी वायरल टीम के सामने जब ये वीडियो आया तो हमने इसकी हकीकत सामने लाने का फैसला किया। हमारे सामने कुछ सवाल थे जिनका जवाब हमें अपनी पड़ताल में तलाशना था ताकि सच आपके सामने ला सकें। अजमेर का लोहा खान निवासी है। बच्चे के छूते ही क्यों जल उठता है बल्ब? क्या बच्चे के शरीर में करंट दौड़ता है? क्या है करंट वाले बच्चे की हकीकत? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमने अपनी पड़ताल शुरू की। बच्चे तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो वीडियो में बच्चे के साथ मौजूद शख्स बच्चे का नाम और पता साफ साफ बता रहा है। ये देखो, करंट वाले बालक के नाम से प्रसिद्ध है। ये हाथ देना दूसरा, ये देखो। अब मेरे ये देखो, मेरा नहीं है। हनी सिंह अजमेर का रहने वाला लोहा खान निवासी, अजमेर का लोहा खान निवासी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की हकीकत सामने लाने के लिए हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स को लगा दिया। आज के वायरल में हम एक ऐसी वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक बच्चे के शरीर में करंट है और उस करंट से एक बल्ब को जलाया जा सकता है। वीडियो में एक शख्स बच्चे के हाथ और पैर पर बल्ब लगा रहा है और दावा कर रहा है कि बच्चे के शरीर के करंट से वो बल्ब बिना किसी कनेक्शन के अपने आप जल जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है? अजमेर में हमारी टीम ने करंट वाले लड़के की तलाश शुरू कर दी। वीडियो में जिस पते का जिक्र किया गया था उसे तलाशते हुए थोड़ी सी मशक्कत के बाद हम उस घर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यहां पहुंचने पर हमें पता चला कि सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो सही है और वीडियो में नजर आ रहा लड़का हनी सिंह उर्फ श्लोक यहीं रहता है। जो शख्स दावा कर रहा था कि इस लड़के के शरीर में करंट है वो इसका पिता है। हम जानना चाहते थे कि किसी लड़के के छूने भर से भला बल्ब कैसे जल सकता है। हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ये कैसे मुमकिन है। हमने लड़के के पिता से कहा कि वो कैमरे के सामने बल्ब जलाए। हमारी टीम के सामने ही बच्चे का पिता एलईडी बल्ब जलाकर दिखाने लगा। कभी हाथ पर टच करते ही बल्ब जल उठता। करंट वाले बालक के नाम से प्रसिद्ध है। ये हाथ देना दूसरा, ये देखो। कभी पैर और जीभ पर छुआते ही बल्ब चमकने लगता। इसके पैरों को देखो, पैरों में भी करंट आता है इसके। ये देखो।
पेट और पीठ पर भी जैसे ही बल्ब रखा जाता वो जलने लगता। अब सवाल ये था कि आखिर बल्ब क्यों और कैसे जल रहा था। हमने बच्चे के पिता से पूछा कि ये बल्ब कहां से मिला और उन्हें कैसे पता चला कि उनके बेटे के शरीर में करंट दौड़ता है। तो क्या जवाब मिला आप खुद सुनिए। जब इसने हाथ में लिया ये बल्ब तो अचानक ये बल्ब जलने लग गया। फिर मैंने जब देखा तो ये क्या बात है, अचानक ये बल्ब है जो जल क्यों रहा है। मैंने सोचा इसमें बच्चे में करंट तो नहीं आता है। फिर जब मैंने अपने हाथ में लगा के देखा तो ये बल्ब नहीं जला। मेरे पास में मेरे घरवाली थी, मैंने उनके हाथ में दिया तो भी बल्ब नहीं जला। और मेरे सालाजी थे, उनके हाथ में दिया तो भी ये बल्ब नहीं जला। जब मैंने दोबारा इसी बाला के हाथ में दिया तो ये बल्ब जलने लग गया। हमें बताया गया कि ये बल्ब खाटू श्याम मंदिर के बाहर से खरीदा गया था और जब एक दिन बच्चे ने बल्ब को हाथ लगाया तो वो बिना किसी कनेक्शन के जल उठा। इन लोगों ने इसे चमत्कार बताते हुए वीडियो बनाया और सबसे पहले उसे व्हाट्सएप के जरिए लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया। देखते देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसी वीडियो को देखकर हम यहाँ पड़ताल के लिए पहुँच गए। बच्चे के शरीर में करंट मौजूद होने की बात में कितना दम था ये परखने के लिए हम पूरे इंतजाम के साथ आए थे। हम एक और एलईडी बल्ब लेकर पहुंचे थे। अब बारी थी करंट वाले बच्चे के दावों की हकीकत परखने की। सबसे पहले हमने बच्चे के हाथ पर बल्ब लगाया तो जल उठा। इसके बाद जब वही बल्ब बच्चे के पिता के हाथ पर लगाया गया तो हम हैरान रह गए क्योंकि बल्ब इस बार भी जल उठा। अब तो हमारी टीम ने यहाँ मौजूद बाकी बच्चों के हाथों पर भी बल्ब टच करके देखा तो भी बल्ब जल उठा। इतना तो साफ हो चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ है। लिहाजा हमने शक को पुख्ता करने के लिए एक ऐसे एलईडी बल्ब को करंट वाले बच्चे से टच करवाया जो हम अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन ये बल्ब नहीं जला। यहाँ मौजूद दूसरे बच्चों के साथ भी हमने यही प्रयोग किया। इसके हाथ से भी एलईडी बल्ब लगाया तो ये जलने लगा। दूसरा हाथ होगा, ये देखिए इनके चेहरे पे कहीं भी लगाएंगे शरीर पे तो ये बर्फ जल रहा है। लेकिन हम जो बर्फ लाए हैं इसे जब हमने जलाने की कोशिश करी तो ये नहीं जल रहा है, कहीं भी नहीं जल रहा है। ये देखिए हम दोनों बर्फ को एक साथ लगाते हैं, सिर्फ एक ही बर्फ जल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि करंट बच्चे के अंदर नहीं बल्कि बल्ब में ही कुछ करामात है, क्योंकि एक बल्ब जल रहा था जबकि दूसरा नहीं जल रहा था। अब जरूरी था कि एलईडी बल्ब की गुत्थी को सुलझाया जाए, साथ ही किसी ऐसे डॉक्टर से भी बात की जाए जो बता सके कि किसी इंसान के शरीर में इतना करंट होता है क्या कि बल्ब जल सके। लिहाजा हमारे संवाददाता ने एक मशहूर फिजिशियन से संपर्क किया, उन्हें वायरल वीडियो दिखाया। ये दावा किया जा रहा है कि एक बच्चे के शरीर में करंट है। उस वीडियो की क्या हकीकत है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल ये था आखिर वायरल वीडियो का सच क्या है, और यकीन मानिए जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। जो आजकल एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं वो सेल्फ चार्जिंग बल्ब्स होते हैं और उसमें हम ट्रिक कर सकते हैं कि उसमें हम कहाँ प्रेशर दें तो वो जल जाएगा और कहाँ प्रेशर दें तो नहीं जलेगा। ये रिचार्जेबल बल्ब्स होते हैं और ये एलईडी लैंप है जो कम एनर्जी से यूज़ होता है। अब इसमें 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, तो बल्ब के जब 2 पॉइंट्स को जब तक करंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रल और फेज, जब तक वो नहीं जलेगा अनलेस वो पहले से चार्ज्ड हो। तो ये बल्ब पहले से चार्ज्ड है और ये उसको प्रेशर से अपने वो टैक्टिक से उसको जला रहा है। इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, बॉडी में इस तरह का कोई करंट होता नहीं है। डॉक्टर ने साफ कर दिया कि ना तो किसी के शरीर में इतना करंट होता है और ना ही कोई बल्ब इस तरह से जल सकता है, बल्कि सारी करामात उस एलईडी बल्ब की है जो रिचार्जेबल है और उसे एक खास तरीके से हाथ या फिर शरीर के किसी हिस्से पर रखकर दबाने से वो जल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वायरल वीडियो में दिखाया गया है। डॉक्टर से बात करने के बाद हम ये भी साफ कर लेना चाहते थे कि क्या वाकई कोई एलईडी इस तरह की आती है जिसे शरीर के किसी हिस्से पर दबाकर जलाया जा सकता है। जब हमारी टीम ने एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर जाकर ऐसे बल्ब के बारे में पूछताछ की तो सारी तस्वीर साफ हो गई। जो चाइना का बल्ब है इसके अंदर आपको लाइट जाते ही अपना उसको ऑन लाइट जाते अपना अर्थ करना पड़ता है अपने हाथ से तो जल जाता है। ये शरीर के किसी भी अंग पे लगाते हैं, शरीर में किसी अंग पे लगाते हैं जल जाता है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। बच्चे के शरीर में करंट की जो खबर वायरल की गई थी वो पूरी तरह बेबुनियाद थी। सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने और बच्चे को चमत्कारिक साबित करने के लिए सोच समझकर ये अफवाह घर वालों ने ही फैलाई थी।
साइंटिफिकली साबित होने के बाद बच्चे के पिता ने भी कैमरे के सामने सच को स्वीकार कर लिया। हमारी पड़ताल में ये बात साबित हो गई कि वीडियो में किया जा रहा दावा 100% झूठा है और अंधविश्वास फैलाकर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अजमेर से राजकुमार शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और इंडिया टीवी ने बिहार के नंबर गैंग का भंडाफोड़ किया था। इस नंबर गैंग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये गैंग छात्रों को फोन कर इंटर या मैट्रिक परीक्षा में फेल सब्जेक्ट में पास करवाने का झांसा देता था। इसी बहाने नंबर गैंग छात्रों से पैसे की डिमांड करता था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 3 लोग आए हैं, लेकिन गैंग का सरगना अभी फरार है। हेलो, कौन? हेलो, तुम राकेश? हाँ बोलिए। मैट्रिक की परीक्षा दिए हो? बोलिए। मैथमेटिक्स में क्रॉस है। क्या? कुछ खर्चा वर्चा करो, हम तुम्हारा नंबर बढ़ा देंगे। बिहार में इंटर और मैट्रिक के नतीजे से पहले ऐसे ही फोन कॉल कर छात्रों से परीक्षा में पास करवाने का खेल चल रहा था। परीक्षार्थियों से कहा जाता था कि परीक्षा में फला सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, अगर पास करना है तो फला अकाउंट में पैसे जमा करवाओ। ऐसे फोन कॉल्स बिहार के सैकड़ों स्टूडेंट्स को आए, जिससे एग्जाम में बैठे छात्रों में खलबली मच गई। इंडिया टीवी ने इस रैकेट का खुलासा किया। बिहार पुलिस हरकत में आई, छात्रों को फोन करने वाले नेटवर्क का सुराग तलाशा गया तो ये चेहरे शिकंजे में फंसे। ये उसी गैंग के गुर्गे हैं जो छात्रों को परीक्षा में पास करवाने के एवज में पैसों की डिमांड करते थे। ये स्टूडेंट्स को बाकायदा बैंक का खाता नंबर देकर पैसे जमा कराने को बोलते थे। दरअसल पटना पुलिस ने उन मोबाइल नंबर्स को सर्विलांस पर लगाया जिनसे फोन आया था और गैंग को ढूंढते ढूंढते पुलिस नालंदा जिले के कतरी सराय और शेखपुरा जिले के पाची, कबीरपुर और रहीचा गांव पहुंच गई। ये जो पूरे के पूरे गांव हैं, ये पूरे इस फर्जीवाड़ा में संलिप्त हैं। वहाँ पे एक पूरे कारोबार के रूप में काम कर रहा है। डिफरेंट मोबाइल्स ले लेते हैं और लोगों को कॉल करते हैं कि आपका जो है, आप इसमें फेल हो रहे हो, आप अपना नंबर बढ़वा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई जो सेल साइट्स हैं, जो जैसे naptol.com और बाकी सेल साइट्स हैं, उनमें जो कस्टमर जिनको सामान खरीदा जाता है, उन कस्टमर्स का भी डाटा ये कहीं से ले लेते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े ये छोटे मोटे मोहरे हैं। इन्हें स्टूडेंट्स को फोन करने के बदले 200 से 300 रुपए दिए जाते थे। गैंग का सरगना इन्हें बताता था कि परीक्षार्थी को किस तरह फोन कॉल करना है। वैसे फोन करने वाले गैंग का असली किंगपिन अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। नंबर सर वो कतरी सराय से सुजीत गुप्ता देते थे। उनको नंबर कहाँ से मिलता था? सर वो नंबर कहाँ से लाते थे ये पता हमको नहीं है। कौन है सुजीत गुप्ता? वही का आदमी है सर। तुम लोग का मतलब मालिक है? हाँ सर मालिक है। एक कॉपी में कितने नंबर? एक कॉपी में 5-6 नंबर रहते सर, किसी में 10 नंबर रहते। दिन भर में कितना कॉल कर लेते थे? दिन भर नहीं करते सर, 2-3 घंटा हम लोग करते थे तो 5 से 7 नंबर करते थे। पटना पुलिस जब नालंदा और शेखपुरा पहुंची तो एक चौंकाने वाला सच उसके सामने था। परीक्षा में फेल को पास और पास को फेल करने के इस खेल में पूरा का पूरा गांव शामिल था। छात्रों को फोन करने वाले गैंग के पास उनकी सटीक जानकारी होती थी। ये जानकारी कहां से जुटाई जाती थी? पुलिस के मुताबिक ये गैंग स्कूल, साइबर कैफे या फिर किसी और सोर्स या तरीके से स्टूडेंट्स की डिटेल हासिल कर उन्हें पास करवाने के जाल में फंसाता था। इनके डिफरेंट सोर्सेज हैं। ये कोचिंग सेंटर्स पे कई स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं कि आपका स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, आप अपना पूरा नाम नंबर जो है इसमें एक डाटा में फीड कर दीजिए। उस तरह से डाटा ये काफ़ी सारा ले लेते हैं और रैंडमली लोगों को कॉल करते रहते हैं बैठ के। दिन में इनके पास काफ़ी अकाउंट्स में इनके पैसे जमा हो जाता है और उसको ये वितरण करते हैं, उसी में लेबर वगैरह भी ये रखते हैं। फर्जीवाड़ा पूरे इंडिया के कई स्टेट्स में चल रहा है, जिसमें J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि अन्य कई स्टेट्स में। कॉलेजेस और उसके अलावा जहाँ जहाँ पे फॉर्म जिस तरह से भरे जाते थे, जो भी फॉर्म इस बार अधिकांश भरे गए, अधिकांश कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भरे गए हैं, इंटरनेट कैफे से भरे गए हैं। और फॉर्म भरने के बाद जो भी उस पर पासवर्ड यूज़र आईडी होता था, समिति द्वारा उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड पे उनके एडमिट कार्ड, सेंटर के संबंध में सारी जानकारी भेजी जाती थी। तो अतः ऐसे भी मामले कुछ प्रकाश में आए हैं जहाँ पे उस कैफे के द्वारा भी जानकारी लीक कर दी गई है।
नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात उन ऑफर्स की जो आपको लुभाने के लिए जिनके बारे में ऐलान किया जाता है। कहीं 90% छूट का ऑफर तो कहीं महंगे गिफ्ट का लालच। इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स हैं जहां आप पैसे बचाने के लिए शॉपिंग करते हैं, लेकिन फायदे का ये सौदा दरअसल फरेब का एक जाल है जिसमें फंसकर कई लोग लुट चुके हैं। आज इस खास पेशकश में बात ऐसे ही लुटेरों की जो आपको कभी एटीएम के जरिए तो कभी किसी वेबसाइट से आपके पैसे लूट लेते हैं। आज हम आपको गोलमोल बातों से गोलमाल करने वाले उन शातिर ठगों की एक एक चाल बताएंगे ताकि आप उन फरेब के खिलाड़ियों का शिकार न बने। ना ही कोई ताला टूटता है, ना ही किसी से आपका आमना सामना होता है, ना ही कोई आपसे जोर जबरदस्ती करता है और ना ही आपको किसी तरह की कोई खरोच आती है, लेकिन अपने आप ही आपका सारा पैसा बैंक तक पहुंच जाता है। ना इनकी कोई पहचान है, ना इनका कोई ठिकाना है। ये तो बस चंद लाइनें आपसे बात करते हैं और आपका सारा का सारा पैसा इनके बैंक में पहुंच जाता है। हेलो 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 मैम हेलो 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 सर, आपका एटीएम बंद कर दिया गया है। हेलो 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 बंद कर दिया गया है। हेलो हेलो मैम, आप अपना एटीएम कार्ड नंबर बताएं। हेलो सर, आपका एटीएम बंद कर दिया गया है। अब आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताएं। सर, आपको एटीएम का पिन नंबर तो देना ही होगा। हेलो मैम, पिन नंबर देना होगा। सर, आप अपना ओटीपी नंबर बताएं। अब आप अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताएं। सर, आपका ओटीपी नंबर जानना चाहूंगी। सर, अब आप अपना ओटीपी नंबर बताएं। अब देखिए, आप भरोसा रखिए, मैं बैंक से ही बात कर रही हूँ। सर, आपको एटीएम का पिन नंबर तो देना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, मैं बैंक से बात कर रही हूँ। ये अपराध की दुनिया के हाईटेक खिलाड़ी हैं, लूट की प्लानिंग रचने वाले मॉडर्न क्रिमिनल्स हैं। तकनीक को इन्होंने अपना आधार बनाया है और आपकी मासूमियत और कम जानकारी को अपना टारगेट। इनका केवल एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से आपके बैंक अकाउंट में सेल लगाना और बिना किसी शोर शराबे के आपके पैसे को हड़प लेना। यहाँ पे 50%, 75% या 90% छूट वाली सेवाएं और वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उस पर हमेशा शक बनाए रखें। वो आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड की जानकारी लेने की कोशिश करती हैं, आपका पिन इत्यादि लेने की कोशिश करती हैं और उसको इस्तेमाल करके वो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। एटीएम से पैसे निकालने के दौरान तो हम तमाम तरह के एहतियात बरतते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब आपका एटीएम कार्ड आपके पर्स में हो और मोबाइल पर पैसे निकाले जाने का मैसेज आ रहा हो। पहली बार तो यकीन ही नहीं होता और जब यकीन होता है तब तक बैंक अकाउंट से हजारों रुपए निकल चुके होते हैं। ऐसे में कार्ड ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन इस लूट के बाद शुरू होता है बेबसी का ऐसा सफर जिसमें दर दर भटकने के बाद भी पैसे वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर होती है। एटीएम का कैमरा ऑन है और कैमरे में कैद हो रही हैं कैश निकालने की कोशिश में जुटे दो लोगों की तस्वीरें। एटीएम से पैसा निकालने वालों के पास एटीएम कार्ड है और बड़े आराम से ये लोग कैश निकाल रहे हैं। डिजिटल लूट की ये लाइव तस्वीरें हैं। इन लोगों ने एटीएम में कार्ड स्वाइप किया, पिन डाला और एटीएम से 10,000 रुपए का कैश निकाल लिया। कैश इन दो लोगों ने अपने एटीएम कार्ड से निकाले, लेकिन मैसेज आया मुंबई के हेमंत राठौर के मोबाइल पर। एक के बाद एक 4 मैसेज आए और हेमंत राठौर के अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए गए। सुबह फिर वापस मैसेज आने लगे करीबन 5:30 बजे कि मेरे एटीएम कार्ड से मेरे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं।
1 मैसेज आया, 2 मैसेज आया, 3 मैसेज आया, 4 बार मुझे मैसेज आया कि मेरे 10-10 हज़ार करके 40,000 रुपये चले गए। हैरानी की बात है कि जब 2 लोग एटीएम से कैश निकाल रहे थे, उस वक्त हेमंत राठौर सो रहे थे। हेमंत राठौर की आंखों के सामने उनके 40,000 रुपए लूट लिए जाने का सबूत था, लेकिन हेमंत लुटेरों को रोक नहीं सकते थे। हेमंत ने सबसे पहले अपना पर्स चेक किया, उनका एटीएम सुरक्षित था। डिजिटल डकैतों के आगे आम लोग कितने बेबस हैं और क्यों बेखौफ है लोगों को लूटने वाले ये गिरोह, आपको हेमंत राठौर की कहानी सुनकर अंदाजा हो जाएगा। तारीख 20 दिसंबर 2014। करीब 3 साल पहले हेमंत राठौर के साथ एक रात अचानक 40,000 का फ्रॉड हुआ। यहीं से डिजिटल डकैतों का टारगेट बने हेमंत की बेबसी की कहानी शुरू हुई। मैंने फिर साइबर सेल में जाने की कोशिश की बांद्रा में। वो लोगों ने मुझे फिर हिदायत दी कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में लिखवाइए, यहाँ डायरेक्टली हम FIR नहीं करते। लोकल पुलिस स्टेशन मुझे हमारा MIDC पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर आकर मैंने ये सारी जानकारी दी SMS के साथ। उन्होंने भी सेम मुझे एक एप्लीकेशन लिखने बोला और एप्लीकेशन मुझे स्टैम्प मारकर दे दी। बैंक वाले कुछ करना नहीं चाहते, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। ऐसे में डिजिटल डकैतों से मुकाबला भला कैसे हो सकता है, ये अहम सवाल है। तमाम कोशिशों के बाद बैंक की तरफ से हेमंत राठौर को ATM के कैमरे की फुटेज मिली, जिसमें इनके अकाउंट से 40,000 निकालने वालों के चेहरे कैद हैं। बाद में पुलिस ने FIR भी लिखी, लेकिन 3 साल बाद भी हेमंत को उनके पैसे नहीं मिल सके। हेमंत के साथ क्या हुआ, इसका जवाब ना तो बैंक के पास है, ना पुलिस के पास, और ना ही खुद हेमंत राठौर को पता है कि ये सब कैसे मुमकिन है। हेमंत राठौर कार्ड से शॉपिंग करते थे, इसलिए उम्मीद है कि वो क्लोनिंग के शिकार हुए। क्लोनिंग यानी एक ATM के डेटा को चुराकर उसे कार्ड की एक कॉपी बनाना। कभी कभी जो मैलिशियस इंटेंट, जिनके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा होता है, वो इन कार्ड्स को दूसरी मशीन पे भी स्वाइप करते हैं, जिसमें सारा कार्ड क्लोन हो जाता है। और आपकी पिन, क्योंकि वो आप उनको बता ही देते हैं, क्योंकि वो आप उतर के गाड़ी से तो जा नहीं रहे हैं पिन डालने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने उनको पिन बताया, उनके पास पिन भी पहुंच गया, तो वो कार्ड क्लोन करके वो यूज किया जा सकता है। हेमंत राठौर ने अपना कार्ड ब्लॉक करा दिया। यही वजह है कि फिर उस क्लोन कार्ड के जरिए रुपए नहीं निकाले जा सके। मुंबई में कई लोग डिजिटल डकैती के सबसे आसान तरीके का शिकार हो चुके हैं। इन लोगों के पास अलग अलग तरीके के फोन आए, लेकिन नतीजा एक ही हुआ। दोनों के बैंक अकाउंट में से डिजिटल डकैतों ने सींध लगा दी। देखो, एक दीपक शर्मा नाम के कॉल से आया था, जो RBI से बोलते हैं, RBI से कॉल किया, ऐसा बोला मेरे को। और जब भी मैंने उसको पूछा कि किस बारे में, तो बोल रहे बैंक से इंक्वायरी चालू है आपकी कार्ड की, तो आप कार्ड नंबर बताइए। तो मैंने कार्ड नंबर बताया और बातों बातों में उसने पिन नंबर निकाल दिया। पिन नंबर निकालने के बाद धीरे धीरे उसने मेरे अकाउंट से पैसा निकालना चालू कर दिया। मैं पूरा बताया उसको, मतलब इतना मेरा बैलेंस है, बैलेंस बताया, अपना एड्रेस बताया, नाम बताया, सब बताया उसको। मैं पेटीएम नंबर बताया, पिन कार्ड नंबर बताया, सब बताया। आगे पीछे का नंबर रहता है, 16 अंक का नंबर रहता है, सब बताया मैं उसको। ऐसे ही भोले भाले लोग अक्सर डिजिटल डकैतों की साजिश का शिकार बन जाते हैं। फोन पर जिसने डिटेल दी वो लुट गया, और जिसने इस साजिश को भांप लिया वो फोन करने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। यही वजह है कि लुटेरों का गैंग लगातार ऑपरेट करता रहता है और कोई ना कोई शिकार फंस ही जाता है। आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी बताएंगे आपकी, और जैसे ही आप उनको आइडेंटिटी बताना शुरू करते हैं, तो उनको, सामने वाले कंज्यूमर को लगता है कि इसको तो मेरी सारी डिटेल्स पता है। और जब उनको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि उनको सारी डिटेल्स पता है, तो वो धीरे धीरे सारी डिटेल्स को रिवील करना शुरू कर देते हैं। तो यही एक तरीका होता है जो ये फोन के पीछे जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं। ऐसे फोन कॉल किसी भी शहर में किसी को भी आ सकते हैं, लेकिन जरूरत है ये समझने की कि बैंक कभी किसी ग्राहक को ऐसे फोन नहीं करते, और ऐसे फोन पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। फोन कॉल्स में कभी भी आप कोई बैंक या फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कॉल करके कभी भी आपसे आपके फोन पे आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स और बैंक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। तो आपको कोई कॉल आए, सबसे पहले आपको इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी बैंक आपको फोन करके ये डिटेल्स नहीं मांगेगा। तो आपको बिल्कुल भी इन डिटेल्स को फोन पे नहीं देना है। साइबर क्राइम का दायरा बेहद ही बड़ा है,
इसमें हजारों किलोमीटर दूर बैठा शख्स भी आपके बैंक अकाउंट से बस एक क्लिक के जरिए पैसे निकाल सकता है। आपकी एक गलती से आपके पूरे पैसे हड़प सकता है। चंद लाइनों की बातचीत के जरिए आपको लाखों का चूना लग सकता है। संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। डिजिटल डकैत आपसे कई किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके पास कभी भी बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। जरिया है मोबाइल फोन। फोन पर कभी किसी लड़की की आवाज हो सकती है या कभी आत्मविश्वास से भरे किसी लड़के की। उनके पास आपके बारे में बहुत कम जानकारी होती है, लेकिन उनके बात करने का तरीका ऐसा होगा कि कोई भी आसानी से झांसे में आ जाए। आपको दिखाते हैं कि डिजिटल डकैतों का सिंडिकेट कितने ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है और एयर कंडीशन कमरों में बैठे बैठे सैकड़ों किलोमीटर दूर शख्स को आसानी से कैसे लूट लेता है। लड़कियों का यह ग्रुप कुछ दिनों पहले तक एक कॉल सेंटर में कुछ यूं बैठा करता था। बाकायदा एक दफ्तर खुला हुआ था और लड़कियां एक दिन में कई फोन रिसीव करती थी और कई लोगों को फोन करती थी। एक कमरे के टेबल पर कुर्सियां लगाई गई थी जहां इन लड़कियों को तय वक्त पर आना होता था और फोन कॉल करना होता था। इन सभी लड़कियों को ट्रेनिंग के एक दौर से गुजरना पड़ा था जिसमें उन्हें बात करने का तरीका और वो तमाम हथकंडे सिखाए जाते थे जिसके बल पर डिजिटल डकैतों को अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाना था। इन लड़कियों को सैलरी के अलावा ऑफिस की तरफ से पिकनिक पर ले जाया जाता था। स्विमिंग पूल में पार्टी होती थी। लड़कियां नौकरी के दौरान खूब मौज मस्ती भी करती थी। इन्हें नौकरी देने वाला दिल खोलकर पैसे खर्च करता था। लेकिन एक दिन इन लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया क्योंकि ये सभी डिजिटल डकैतों की वो मोहरें थी जिनसे बात करने के बाद सैकड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई लुट गई। लोगों को ठगने की शुरुआत बाकायदा अखबार में इस ऐड को देकर की गई थी। छोटे से ऐड पर बहुत बड़ा ऑफर था। कम ब्याज पर जल्द से जल्द लोन और सरकारी योजना के तहत कर्ज की माफी भी। इस ऐड में मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई शहरों के नाम और फोन नंबर दिए गए। भोपाल के शौकत ने लोन के लालच में फोन कर दिया। फिर फोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब इतना इतना आप जमा कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अपन ने उतने जमा करे। स्टार्टिंग में तो 1200 रुपये करवाए थे उन्होंने, तो 1200 से स्टार्टिंग हुई। फिर वो बढ़ते बढ़ते 30,000 के करीब मतलब रोलिंग हो गई। इश्तिहार के प्रति आप लोग क्यों आकर्षित हुए? उसमें क्या था ऐसा? इश्तिहार में ये दिया था कि मतलब लोन जल्द से जल्द हो जाएगा, 3 दिन में आपका लोन हो जाएगा। ठगी करने के लिए विज्ञापन पर प्रधानमंत्री योजना का हवाला दिया गया था। हर तरह की छूट की बात कही गई थी, लेकिन लोन चाहने वालों को प्रोसेसिंग फीस पहले चुकानी थी। कई बार लड़कियों के फोन आते रहे और भोपाल के शौकत पैसे जमा कराते रहे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वो ठग लिए गए हैं और फिर उन्होंने पुलिस की साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई। भोपाल की साइबर सेल ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इन लड़कियों को 5,000 रुपए की सैलरी दी जाती थी और इनके पास जो फोन नंबर होता था वो सभी फर्जी कागजातों के जरिए लिए गए नंबर थे। तो हम लोगों ने इस गैंग का पूरा तरह से रेकी किया, पूरी तरह से इनका पता रसी की, इन्वेस्टिगेशन मालूम पड़ा। करीब 2 दर्जन लड़कियां काम कर रही हैं इस गैंग को, 2-3 लोग ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा फर्जी तौर पर इनके जो है मोबाइल नंबर अलॉट कराए गए हैं। तो उस मामले हम लोगों ने उनकी भूमिका की भी जाँच की, जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उन लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाए गए। फर्जी फोन नंबर रखने के साथ ही इस गिरोह ने कुछ लोगों के अकाउंट नंबर भी ले रखे थे। उन्हें लोन का लालच दिया गया और अकाउंट का पासबुक और एटीएम जमा करवाए गए। पैसे ठगने के लिए उन्हीं अकाउंट्स में पैसे जमा करवाते थे। यानी आम लोग ही ठगे जा रहे थे और आम लोगों के अकाउंट में ही पैसे जमा कराकर उसे निकाला जा रहा था। तो 2 तरह के रैकेट काम करता था। एक रैकेट जो आपको लोन देने के बहाने नंबर्स और आपसे बातचीत करता था, और वही फिर वो दूसरे व्यक्ति जिनके पास अकाउंट नंबर थे उनके अकाउंट में पैसा डलवाता था। तो फिर जब पैसे डलने के बाद ये नंबर जो लोग बंद कर लेते थे, जो नंबर कॉल सेंटर का था, वो नंबर बंद कर लिया था। इस तरह फिर फरियादी परेशान होता था। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लड़कियों को पुलिस ने इस केस में चश्मदीद गवाह बनाया है
और आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन शौकत के डूबे हुए पैसे उसे अभी तक नहीं मिल सके। सर मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई इन चीज़ों पे आकर्षित नहीं हो। न्यूज़पेपर भले ही पढ़ें, लेकिन इन न्यूज़ को नहीं पढ़ें कि भाई ये जो न्यूज़ दी जा रही है कि साहब हम आपको इतने दिन में लोन कर देंगे या इतने दिन में लोन कर देंगे, ऐसा ना हो। फोन पर लोन के ऑफर ने कई लोगों को हमेशा के लिए पछतावा दे दिया, लेकिन कई लोग तो बस बातों की जाल में फंसकर ठग लिए जाते हैं। अहमदाबाद की निशी राणा के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी ने बैंक कर्मचारी के तौर पर फोन किया और क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने की बात कही। ज्यादा डिस्काउंट और सुविधाओं का लालच दिया गया और फिर निशी राणा ने बातों में आकर क्रेडिट कार्ड की सीक्रेट जानकारी फोन करने वाले को दे दी। बोले कि आपको एक्सपायरी डेट क्या है आपकी, तो मैंने मेरी एक्सपायरी डेट बताई क्रेडिट कार्ड की। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आप इंटरेस्ट रखना चाहते हो, मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मुझे पीछे वाला जो नंबर है वो भी उन्होंने मांगा, तो मैंने बोला कि सॉरी मैं आपको इतना सारा डिटेल्स मैं नहीं देना चाहती। तो बोलते आप इतना मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छे के लिए कॉल कराया, मैंने बुरे के लिए कॉल नहीं किया। निशी राणा के क्रेडिट कार्ड से बाद में 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर लिया गया। इस फ्रॉड का गुनाहगार पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही डिजिटल क्राइम के एक मामले में एक बड़ी जालसाज को पकड़ा था। अहमदाबाद पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा इलाके से मोहम्मद जिलानी नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस को इसके पास से 7 फोन मिले, जिससे फोन कर इसने हजारों लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की थी। पुलिस के मुताबिक झारखंड का जामताड़ा इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड्स का बड़ा हब है। वहां के ज्यादातर घरों में ठगी का काम हो रहा है और बाकायदा वहां ऑनलाइन फ्रॉड की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मोहम्मद जिलानी वाले केस में टिक्कू मंडल करके एक आदमी था, उसने मोहम्मद जिलानी और उसके साथ उसके गांव के 15 लड़कों को ट्रेनिंग दी थी। ट्रेनिंग देने के बाद उनको सिम कार्ड मुहैया कराए गए थे। वो सिम कार्ड लेने के बाद ये लोग शार्पलस करके एक मोबाइल ऐप है, इसका इस्तेमाल करते थे स्टेट का कोड जानने के लिए। कोड जानने के बाद वो सीरियल में या सीक्वेंस में नंबर डायल किया करते थे। पुलिस के साथ ही साइबर एक्सपर्ट भी यही नसीहत देते हैं कि फोन पर किसी से बैंक और कार्ड से जुड़ी जानकारी शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक ऐसे फोन कॉल करते ही नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान दें कि जैसा कि सभी बैंक बार बार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं कि कभी भी बैंक के अधिकारी OTP या कोई भी पासवर्ड बैंकिंग से संबंधित फ़ोन करके नहीं मांगते हैं, और ना ही बैंक का कोई अधिकारी किसी पिन को रीसेट या यूज़ करता है। वो आपको खुद ही उसे रीसेट या यूज़ करना होता है। डिजिटल डकैत जितने खतरनाक हैं, उतनी सादगी से भरा है उनके पेश आने का तरीका। उनकी बातचीत और साजिश के जाल से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सावधानी और जानकारी की जरूरत है। भोपाल से पुष्पेंद्र वैद्य के साथ निर्णय कपूर, दिल्ली। फोन और ऑनलाइन ठगी के अलावा आप ATM में भी लुटेरों का शिकार बन सकते हैं। कई ऐसे गिरोह हैं जो ATM के भीतर आपके साथ कर सकते हैं धोखा। ये लोग मदद के नाम पर बड़ी चालाकी से आपके ATM का पिन देख लेते हैं, फिर हाथ की सफाई दिखाते हुए आपका ATM कार्ड बदल देते हैं। ऐसे ही एक गिरोह की गिरफ्तारी हुई है नागपुर में। नागपुर का ये गैंग महाराष्ट्र के कई लोगों का हजारों रुपए ठग चुका है। नागपुर का ये पुलिस वाला अपने सीनियर अफसर को समझा रहा है कि कैसे ATM से पैसा निकालने के दौरान लोग हो रहे थे एक गिरोह के शिकार। नागपुर के साखे इलाके के इस ATM में कई लोगों के साथ हुई थी ठगी। किसी का ATM कार्ड बदल लिया जाता था तो किसी का कार्ड बदलकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते थे। ATM में CCTV कैमरे के बावजूद आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन पुलिस को एक दिन कामयाबी मिली और पुलिस के हत्थे चढ़ गए ATM के ये जालसाज। ये 3 लोगों की गैंग थी। 2 लोगों को हमने 26 तारीख को पकड़ा है और तीसरे को हमने 30 तारीख को पकड़ा है। उन्होंने गुने की कबूली दी है। नियर अबाउट उन्होंने अजनी पुलिस स्टेशन के 5 गुने वहाँ से उनके यहाँ से डिटेक्ट हुए हैं। हुड़केश्वर के 2 गुने, पाचपावली 1, MIDC 1, हिंगना 1 और वाड़ी 1। इन 3 लड़कों ने धोखे से ATM बदलकर लोगों को लूटने की कई वारदातों को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया, लेकिन पुलिस ने इनकी कार के नंबर के जरिए इन लोगों को पकड़ लिया। इन लोगों ने खुलासा किया है कि ये ATM में चेक जमा कराने के बहाने घुसते थे, पैसे निकाल रहे लोगों का पिन नंबर देख लेते थे, बातों में उलझाकर ATM कार्ड बदल लेते थे, ATM कार्ड से कैश निकालते और शॉपिंग करते।
एटीएम कार्ड बदलने के लिए इन लोगों ने अलग अलग बैंकों का फर्जी एटीएम कार्ड बनाया हुआ था। कार्ड ब्लॉक होने तक ये लोग लिमिट के हिसाब से कार्ड से पैसे निकाल लेते थे। नागपुर की पुलिस अपनी इस कामयाबी पर खुश हो ही रही थी कि फ्रॉड का एक ऐसा मामला सामने आया कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। नागपुर के टेलीकॉम नगर इलाके की डॉक्टर वृंदा के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन्हें दिल्ली से किसी ने फोन किया, अकाउंट नंबर और फोन नंबर कंफर्म किया और उसके बाद 78,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए। दिल्ली से एक फ़ोन आया था और उन्होंने पूछा कि ये आपका मोबाइल नंबर आप ही का है, कंफर्म करने के लिए हम SBI से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा, और ये नंबर आप ही का है ना, ये कंफर्म करना है। तो हमने हाँ कहा और 5 मिनट में एक SMS आया कि आपके अकाउंट में से 78,000 निकल चुके हैं।